हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो आज रिजल्ट आया है केवीएस पीआरटी का। तो मुझे भी नहीं पता था कि केवीएस पीआरटी का रिजल्ट आया है। मैं आज चंडीगढ़ गई थी क्योंकि मुझे कुछ पापा की मेडिसिन लेनी थी, तो फिर मैं वहाँ जाती हूँ। जब मैं वापस आ रही थी 7 साढ़े 7 के आसपास, तो मुझे ना काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे मेरे यूट्यूब चैनल पे कि आपका रिजल्ट कैसा रहा, आप बताओ, रिजल्ट आ चुका है। तो मुझे लगा कि जैसे 1-2 दिन से वो न्यूज़ चल नहीं रही थी कि मैसेज कॉल कर रहे हैं, जिनको सेलेक्ट हो गए उनके लिए कॉल आ रही है। मुझे लगा शायद ऐसा ही कुछ है, तो मैंने 1-2 को रिप्लाई किया भी था पिछले कल की। मुझे कोई भी कॉल नहीं आई है इससे रिलेटेड। मैं केवीएस की साइट पे जाती हूँ और वहाँ पे चेक करती हूँ कि रिजल्ट तो सच में ही आया हुआ है। तो फिर मैं अपना रोल नंबर चेक कर रही थी, पर मुझे अपना रोल नंबर याद ही नहीं था वो बस में। और वहाँ पे तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था। बस में मैं इतना ज़्यादा हड़बड़ा गई थी। तो 8 साढ़े 8 के आसपास मैं रूम पहुँचती हूँ और मैं सबसे पहले रूम आके अपनी फ़ाइल खोलती हूँ और उसमें मैंने रोल नंबर रखा हुआ था अपने फ़ाइल में, उसको चेक करती हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। फिर से मैं फेल हो गई हूँ। मतलब लाइफ में कितनी बार फेलियर देखने हैं, और बस इतना ही है कि मैं सिलेक्ट नहीं हुई हूँ इस एग्ज़ाम में। आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि आप बताओ रिजल्ट कैसा रहा, रिजल्ट कैसा रहा। तो मैं सिलेक्ट नहीं हुई हूँ। और पता नहीं, मुझे लगता है कि इंटरव्यू मैंने आपसे शेयर ही किया है इंटरव्यू की कैसा था। ठीक था। 2 क्वेश्चन नहीं बताए थे मैंने, और वो स्किल के ही क्वेश्चन थे दोनों, तो मुझे नहीं आते थे वो दोनों क्वेश्चन। तो अगर उन्होंने स्किल बेस पे शायद नंबर दिए हो तो हाँ। और रिटन में मेरे 130 थे, मतलब नॉर्मलाइज्ड नंबर। पहले मेरा 127 था और रिटन में 130 हो गया था। फिर मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं इस टाइम बोलने के लिए। मैं इतनी बड़ी हिम्मत करी सबसे पहले तो कि अपने पापा को कैसे बताऊँ। सबसे पहले मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया कि मैं फिर से फेल हो गई हूँ। फिर मैंने अपने भाई को कॉल किया कि मैं बस उन दोनों को इसलिए कॉल करी थी कि मैं अपने पापा को कैसे बोलूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं पापा को बोलती ना, वो मतलब मुझे डांटेंगे नहीं, वो यही कहेंगे कोई बात नहीं, फिर से ट्राई कर, फिर से। पर उनको इतनी होप थी ना इस एग्ज़ाम से मेरे, कि उनको लग रहा था कि मेरा हो ही जाएगा इस बार क्लियर, उनको ऐसा था। और वो मैं बोल भी रही थी उनको इंटरव्यू का, जब वो मेरे से पूछ रही थी कि कैसा, तो मैंने उनको बताया था कि मैंने 2 क्वेश्चन नहीं बताए हैं ऐसे करके। तो कहते कोई बात नहीं, ऐसा तो होता है। और उनको इतना ज़्यादा ऐसा हो रहा था कि हो जाएगा तेरा, हो जाएगा। और मेरे को वो लग रहा था कि मैं कैसे बताऊँ यार कि मतलब मुझसे हुआ नहीं, मैं फिर से फेल हो गई। और मैं जब उनको कॉल किया ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाय, उनके कितने सपने थे वो टूट गए। मेरे खुद के कितने सपने थे फिर से टूट गए। मतलब ऐसे हो गया कि मतलब आप समझ रहे होगे, जो बच्चे फेल हुए हैं उनको पता होगा कि मतलब किस तरह से कैसा फील हो रहा हमें इस टाइम पे। बट हाँ, जो बच्चे क्लियर हो गए, जितने भी कैंडिडेट, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब लाइफ का एक अलग ही फेज़ है। देखो, दो कॉइन के 2 हिस्से होते हैं। एक साइड जहाँ पे हमें वापस जीरो पे जाना पड़ेगा, और दूसरा साइड जहाँ पे आपके लिए इतने सारे रास्ते आगे, खुशियाँ ही खुशियाँ है आपके लिए। अभी आपको और बहुत कुछ सीखना है उसमें, बट फिर भी अच्छा फेज़ है वो वाला, आप उसको इंजॉय कीजिए। और हम अपनी गलतियों से फिर से सीखते हैं। अभी तो मेरी होप ही ख़त्म हो गई है कि मैं एग्ज़ाम दे दे के थक गई हूँ, सच में बोल रही हूँ मैं। मतलब एग्ज़ाम दो, इंटरव्यू दो, फिर से फेल, डॉक्यूमेंटेशन दो, एग्ज़ाम दो, डॉक्यूमेंटेशन तक जाओ और फिर से फेल। कितनी बार यार। मेरे को लग रहा है कि मुझे अब क्विट कर देना चाहिए। मेरे से अब बैठा ही नहीं जाता पढ़ने। मैं इस बार ये सोच रही थी कि बस मैं लाइब्रेरी भी इसी करके नहीं जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था शायद हो जाएगा, हो जाएगा, मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बार बार। मैं अपने सबको मैं ये बोल रही हूँ। मैं अपने भाई को भी बोला कि यार मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा। अब मैं बस या तो मैं स्कूल ज्वाइन कर लूँगी, कोई भी प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लूँगी, या फिर ट्यूशन स्टार्ट कर लूँगी। पता नहीं। पर बोलते ना, हिम्मत होती है एक चीज़, वो ख़त्म हो चुकी है शायद। मतलब कुछ ऐसा जैसा है। और बट जिनका क्लियर हो गया है, सच में बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको। और आप अपनी सक्सेस को इंजॉय करो।
देखते आगे क्या होता है। मैं नहीं बोल पा रही इस टाइम कुछ भी, मतलब मेरे को इतना ऐसा हो रहा है ना, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। मतलब चंडीगढ़ पीआरटी का है एग्ज़ाम, पर मैं पिछले बहुत टाइम से चंडीगढ़ के लिए तैयारी ही नहीं कर रही थी। अब मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं, तभी मैंने ट्रिपल सी वाला जो फॉर्म है ना उसमें नहीं भरा था। मेरे से सारे बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि आपने ट्रिपल सी का भरा। मेरे को, मैं सच में थक गई हूँ एग्ज़ाम दे दे के। मेरे को ऐसा हो गया है, इतने फेलियर देख लिए ना मैंने लाइफ में, इतने फेलियर हर एग्ज़ाम से। मुझे लगता है कि छोड़ देना चाहिए टाइम से, अब कुछ और चीज़ ट्राई करती हूँ। और फ़िलहाल देखती हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड है वो बहुत ऐसे मोटिवेट कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पापा खुद इतना बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, फिर से ट्राई कर, कुछ नहीं होता है, अभी और ट्राई कर, अभी और वैकेंसी आएगी, स्टेट का जेबीटी कमीशन आएगा। पर कब आएगा यार, 4-5 साल हो गए वेट करते करते, अब परेशान हो गया है। दोबारा से लाइब्रेरी ज्वाइन करनी पड़ेगी, दोबारा से वापस जाना पड़ेगा। मैं सोच रही थी कि बस अब हो गया है, इतना काफ़ी है। बट पता नहीं यार कब तक है ये सब चीज़ें, बस इतना ही काफ़ी है। बाय बाय, गुड नाइट।